हेलो स्टूडेंट्स, पैराबोला से ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। कंसिडर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। दे इंटरसेक्ट एट P एंड Q इन द फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जितना ये कहा है, अगर इसके बेसिस पर हम यहाँ पर डायग्राम बनाएं तो हमारे पास जो इक्वेशन सर्कल की है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। मतलब यहाँ से रेडियस आपको 3 मिल जाएगा। पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। तो यहाँ से r आपको 3 मिलता है। इसको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करो तो आपको a मिलेगा यहाँ से 2। अब इन दोनों को अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो ये तो हमें मिल गया सर्कल और ये हमें मिल गया पैराबोला। ठीक है, ये डिस्टेंस 3 है यहां पर। तो इतना हमने यहां पर बना लिया। क्वेश्चन में आगे क्या कहा है वो अब हम पढ़ते हैं। इसमें कहा है दे इंटरसेक्ट एट P एंड Q। तो यहां पर इस पॉइंट को हम P मानते हैं, ये रहा पॉइंट हमारे पास Q। ठीक है, नाउ आगे क्या कहा है हमसे, टेंजेंट्स टू द सर्कल एट P एंड Q। ये दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर आपको टेंजेंट्स बनाने हैं फॉर दिस सर्कल एंड दोज टेंजेंट्स दे मीट एट R। और R कहां पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। आप P और Q पॉइंट पर सर्कल के लिए अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इस एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट R पर मीट कर रहा है। तो अगर मैं इसके इन पॉइंट्स पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं ये, और ऐसे ही अगर मैं Q पॉइंट के लिए टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों टेंजेंट इस पॉइंट पर मीट कर गए हैं और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं R। एक चीज तो ये कहा है आपसे। ठीक है, आगे क्या कहा है, टेंजेंट्स टू द पैराबोला। अब पैराबोला के लिए कहा है कि टेंजेंट्स टू द पैराबोला एट P एंड Q। P और Q पे आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, किसके लिए, पैराबोला के लिए। एंड दे विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट S। तो अगर इसी पॉइंट पर अगर तुम पैराबोला के लिए टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे मीट करेगा उस पॉइंट का नाम S दे रखा है। तो अगर मैं ये टेंजेंट मैंने इसके लिए ड्रॉ कर लिया और यहां से ये एक दूसरा टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिया, तो ये डायग्राम हमारे पास यहां कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट, इसको R नाम दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को S नाम दिया गया है। ठीक हो गया। अब यहां पर आपको एक ट्रायंगल मिल रहा है, जरा देखें इस ट्रायंगल को। मैं अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ूं तो आपको यहां पर एक तो ट्रायंगल मिल गया है PQS, या सिंपल बोलें PSQ, और दूसरा ट्रायंगल मिल गया है PRQ। तो तुम्हें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम ये जो P और Q पॉइंट्स हैं इनको फाइंड आउट कर लेते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको पता है P और Q पॉइंट आपको सर्कल और पैराबोला के इंटरसेक्शन से मिला है। तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से 8x रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 9। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस x माइनस 9 इक्वल टू 0। फर्दर फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये मिलेगा x प्लस 9 x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक माइनस 9 और एक 1। अब यहां पर x इक्वल टू जो माइनस 9 है ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से आपको x की वैल्यू 9 कहीं भी नहीं मिल रही है। तो x इक्वल टू 1 हमारा आंसर है। अब ये x इक्वल टू 1 अगर मैं यहां x की जगह पुट कर दूं या फिर यहां पुट कर दूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 8 मल्टीप्लाई 1 8 ही हुआ। तो वाई स्क्वायर अगर 8 हुआ तो y की वैल्यू होगी प्लस माइनस 2√2। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 2√2।
जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 माइनस 2√2। तो मुझे P और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए। तो ये तो ऑब्वियस है ना, अगर तुम्हें ये पॉइंट मिल जाता है तो फिर तुम्हारे लिए इसका एरिया फाइंड करना आसान है। अगर ये पॉइंट मिल जाता है तो फिर इस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड करना आसान है। अब ये जो S पॉइंट है इसको फाइंड आउट कैसे करोगे आप? सिंपल है कि अगर मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाती है तो फिर मेरे पास ये पॉइंट निकालना आसान हो जाएगा। कैसे होगा जरा देखो, ये जो टेंजेंट है ये किसका टेंजेंट है? पैराबोला का। अब पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास क्या है? y² = 8x। ठीक है, तो पैराबोला के जो टेंजेंट है उसको फाइंड करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। एक है पॉइंट फॉर्म, एक है स्लोप फॉर्म और तीसरा है पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, जब हम पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं तो वो होता है y1 = 8x + x1/2। इसको कहते हैं पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में अगर आपको पैराबोला का टेंजेंट फाइंड करना है। दूसरा होता है स्लोप फॉर्म, जो होता है y = mx + a/m। ये स्लोप फॉर्म है, इसके टेंजेंट की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म। और तीसरा है पैरामीट्रिक फॉर्म, yt = x + at²। तो तीनों में से आप कोई भी यूज कर लोगे। अभी मैं इसको यूज कर लेता हूं। ठीक है, मैं इसको यूज कर लेता हूं। तो यहां पर x1 और y1 क्या होंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप x1 और y1 में पुट करें तो देखें हमारे पास क्या आ रहा है यहां पर। तो हमारे पास आएगा क्या है? y1 है ना, यहां पर इसको कैंसिल कर दो, 2 4 से चला जाएगा। तो y1 में इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हमें पता लग गए है ना। ये देखो, ये टेंजेंट है ना, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस पॉइंट के जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 2√2 ना। तो यहां पर 2√2 पुट करते हैं तो y × 2√2 = 4। ये हो जाएगा x प्लस x1 कितना है इसी पॉइंट पर? वो है 1। ये मैंने रख लिया। तो ये हो गया 2√2y = 4x + 4। ठीक हो गया। तो मुझे ये जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन मिल गई है। पर सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, मुझे इस S पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। लेकिन आपको पता है ये जो पॉइंट है वो इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसको x एक्सिस कहते हैं। और x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है? 0। तो अगर मैं इसमें y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मुझे यहां से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1। तो इसका मतलब है जो हमारे पास S पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, 0। तो बच्चों मुझे इस S पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब मिल चुके हैं। तो मेरे लिए इस ट्रायंगल की एरिया फाइंड करना अब आसान हो गया। वो करने से पहले मैं R पॉइंट भी फाइंड कर लेता हूं। उसके लिए फिर से ये देखो, ये सर्कल है इस बार, और ये इस सर्कल का टेंजेंट है। तो सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन भी हम इन तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीके को यूज करूंगा सर्कल की इक्वेशन के लिए। तो सर्कल की इक्वेशन से आप पॉइंट फॉर्म का जो टेंजेंट है वो कैसे फाइंड आउट करोगे? इसको लिखूंगा मैं x1 y1 = 9। अब ये जो टेंजेंट है सर्कल का, ये भी इसी पॉइंट से पास कर रहा है P से, और P के कोऑर्डिनेट हमारे पास ये हैं। तो पुट करता हूं इसमें, तो ये जाएगा, यहां 1 पुट करूंगा ना तो x रहेगा, यहां y1 की जगह 2√2 पुट करूंगा तो 2√2y = क्या हो जाएगा? 9। ठीक हो गया। तो मुझे ये जो टेंजेंट है इसकी इक्वेशन मिल गई है। पर ये टेंजेंट चलते चलते इस पॉइंट पे पहुंच रहा है और दूसरा टेंजेंट भी इसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, और ये जो पॉइंट है कहां लाई कर रहा है? x एक्सिस में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो अगर मैं यहां y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। इसका मतलब है मुझे R पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी पता लग गए हैं, जो है 9, 0। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास लगभग सारी चीजें हमें यहां पर मिल चुकी हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे एरिया। तो सबसे पहले हम जो ट्रायंगल PSQ है इसका एरिया फाइंड करते हैं, PSQ। और आपको पता है फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का ये क्या है? ये है बेस, और इसको मान लेते हैं हम हाइट। ठीक है, तो आपको पता है कि इसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2√2 और इसके कोऑर्डिनेट है 1, -2√2। इसका मतलब है इस पॉइंट पे हर जगह x की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1, 0। ध्यान रखें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1, 0। अच्छा, ये जो S पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 0। तो यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है ये होगा 2।
तो मुझे परपेंडिकुलर पता लग गया 2। ठीक है, ये तो 2 पता लग गया। अच्छा, ये वैल्यू कितनी है 2√2, ये वैल्यू कितनी है 2√2, तो टोटल कितना हो गया 4√2। तो हमारे पास यहां आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4√2, और ये कितना मैंने बताया था 2, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहां पर आंसर कितना आ गया 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैंने इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। अब ऐसे ही मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया भी निकालूंगा। तो ट्रायंगल कौन सा है, ये है PRQ। फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसमें बेस तो यही पूरा हो गया जो पहले मैंने बताया था 4√2, और हाइट हो गई ये, यहां से यहां तक टोटल है 9, और यहां से यहां तक है 1, तो ये वाला हिस्सा हो गया 8, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 8। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, 2 4 8, ये हमारे पास कितना आ गया 16√2। तो आपको क्या करना था, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करना था, तो ये है आपका 4√2, और ये कितना है 16√2। तो सॉल्व करो, ये 1/4 आ रहा है। तो हम यहां पर ऑप्शन देखें तो 1:4, ये हमारा जो आंसर है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। आई होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।